विज्ञान व विकास में निरंतर छलांग लग रही है। पुणे की इस धरती पर संतों की वाणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है और यही गूंज हमें अगले चरण तक ले जा रही है। साधारण जन को भगवान से जोड़ा, वैसे ही आज का भारत साधारण जन को असाधारण अवसर से जोड़ रहा है। और अब सामने है वो छवि जिसने भारतीय आत्मसम्मान की नींव रखी है। छत्रपति शिवाजी महाराज। उनकी तलवार ने हमें सिखाया कि स्वराज्य ही सबसे बड़ा अधिकार है। आज मोदी जी का भारत भी उसी आत्मसम्मान के साथ दुनिया से संवाद करता है। ना रुकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य और मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत दोनों एक ही ज्वाला के स्वरूप हैं। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। अंधकार को तोड़कर शिक्षा का प्रकाश फैलाया। उन्होंने महिलाओं और वंचितों को सम्मान और अवसर दिलाया। आज मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से उस शिक्षा क्रांति को आगे बढ़ाया। ये वही पुणे है जिसने समाज सुधार की नींव रखी और आज उसी पुणे से विकसित भारत का सपना गूंज रहा है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। उनके शब्दों ने गुलामी की बेड़ियां हिलाकर स्वतंत्रता की ज्वाला जलाई। आज मोदी जी का भारत भी उसी आत्मविश्वास के साथ कहता है, हमारे विकास, हमारी नीतियों और हमारी संस्कृति पर हमारा अधिकार है। तिलक की आवाज और मोदी जी की दृष्टि दोनों गणपति बप्पा मोरया। ये उत्सव केवल धर्म का नहीं बल्कि समाज को जोड़ने का पर्व है। लोकमान्य तिलक ने इसे स्वतंत्रता की चेतना से जोड़ा और आज मोदी जी ने भारत के पर्वों को वैश्विक मंच तक पहुंचाया। बप्पा की ऊर्जा, ढोल ताशों की गूंज और लोगों का जोश, यही है वो आत्मा जो भारत को जीवित और जागृत रखती है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनकी कलम ने लोकतंत्र को जन्म दिया और हर नागरिक को अधिकारों की ताकत दी। मोदी जी ने उसी संविधान को सर्वोपरि मानते हुए गरीब, दलित, पिछड़े और महिला हर वर्ग को न्याय दिलाया। बाबा साहेब की दृष्टि और मोदी जी की नीति दोनों ही जन कल्याण की गारंटी है। जिसने 11 साल में भारत को बदल कर रख दिया। नरेंद्र मोदी जी वे केवल प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक विचार, एक संकल्प और एक आंदोलन है। उनके नेतृत्व में भारत ने दुनिया में आत्मविश्वास